बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.4 को करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो मल्टीप्लिकेशन से मुताल्लिक है कि इससे पहले हम मैट्रिसेस को प्लस करना, माइनस करना और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशंस के लिए को पॉसिबल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो मैट्रिसेस को प्लस करने के लिए ये एक कंडीशन है, या माइनस करने के लिए भी ये कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। यानी इसकी अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं तो इसकी भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होने चाहिए, तभी हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। देखें, इसकी भी 2 रोज़ हैं, इसकी भी 2 रोज़ हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं, यानी हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैट्रिक्स की, फ़र्ज़ कर लें हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद अगर दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर है, पहले के कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने क्या लेने हैं, कॉलम्स, और सेकंड मैट्रिक्स के क्या लेने हैं, रोज़ चेक करने हैं कि पहले के कॉलम्स कितने हैं 2 और सेकंड की रोज़ कितनी है 2। पहले के कॉलम और सेकंड की रोज़ की तादाद अगर इक्वल है, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जिस तरह इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, यहाँ पर मैं और मैट्रिक्स दो लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, बस। अब ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, माइनस भी नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम देखें तो फर्स्ट के कॉलम्स कितने हैं 2 और सेकंड की रोज़ कितनी है वो भी 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो ये बात जहन नशीं रहे कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद अगर बराबर है तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हमने क्या करना है, इफ़ फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। तो पहले हमने ए बी फाइंड करना है, तो ए बी, ए क्या है, 1 2 -1 0, और बी क्या है 3 2 1 और -1। पहले के कॉलम्स देखें 1 2, सेकंड की रोज़ भी कितनी है 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फिर हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। अब इसको आपने समझना है कि मल्टीप्लाई करनी कैसे है, मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे। तो सबसे पहले हमें जो है एरोज़ का यूज़ करना है। ये एरो यहाँ पे एक लगा देना है और एक एरो यहाँ पर अप्लाई कर देना है हमें। ओके, अब इन एरोस को करना क्या है कि टेल को टेल से, ये एरो की टेल है, इस टेल को इस एरो की टेल से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 3। अब हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है। जब तक एक एरो मुकम्मल हो ना जाए तब तक दरमियान में प्लस आएगा। 2 × 1, ये एरो लगाया, इस टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को हमें इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो फिर टेल इसकी टेल से मल्टीप्लाई होगी 1 × 2, और इस मैट्रिक्स जो कॉलम एरो का जो हेड है वो इस हेड से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 × -1। यूँ हमारी ये मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एरो लगाएंगे। अब इस एरो को इन दोनों एरोज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, -1 × 3 प्लस 0 × 1। इस टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया और इस हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अब इसकी बारी है, तो -1 × 2 प्लस 0 × -1,
लें जी, ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2, ये क्या आएगा 2 1s are 2 और ये प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 जी। नेक्स्ट ये -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 हो जाएगा, ये -2 और प्लस माइनस माइनस और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 3 + 2 5, 2 - 2 0, -3 और -2 - 0 -2। ये हमारा क्या आंसर आ गया, ये हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने बी ए फाइंड करना है। तो बी ए फाइंड करते हैं। अब बी को पहले लिख लेंगे, ए को बाद में लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या है 3 2 1 -1 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 -1 0। अब चेक हमने क्या करना है, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो एरोस लगाते हैं। चेक हमें पहले के कॉलम करने हैं, लेकिन एरो जो लगाने हैं वो पहले की रो पे लगाने हैं। एरो उल्ट लगते होते हैं इस तरह जी। मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 1 प्लस 2 × -1। ओके, अब इसकी बारी, इसको एरो लगा लेते हैं। 3 × 2 प्लस 2 × 0। टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया और हेड को हेड से मल्टीप्लाई। अब इसकी यहाँ भी एरो लगा लें। 1 इसकी टेल से मल्टीप्लाई होगी। 1 × 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी दो साइन इकट्ठे आ जाएं तो ब्रैकेट लगा लेते हैं हम। उसके बाद 1 × 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके जी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो बी ए किसके बराबर आ जाएगा 3 1s are 3 2 1 जी। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे यहाँ से, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 × 1 2, 3 × 2 6 प्लस 2 × 0 0, 1 × 1 1 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 × 1 1, 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस और 0 से 1 मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 1 6 2 एंड 2। ये हमारा बी ए का आंसर आ गया। और इसी तरीके से इससे पहले हम ए बी भी फाइंड कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब जी। ये दो मैट्रिसेस हमें गिवन हैं ए और बी। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है ए बी। तो पहला मैट्रिक्स लिखते हैं 1 - 2, फिर दूसरा 3 और 4। तो क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हमने कि पहले के कॉलम्स कितने हैं और दूसरे की रोज़ कितनी है। तो पहले के कॉलम्स भी 2 हैं, दूसरे की रोज़ भी 2 हैं। तो अगर पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़ की तादाद बराबर हो तो यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो फिर लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल जी। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले एरोज लगाने हैं। ये एरो लगा दिया और यहाँ से हमने ये एरो लगा दिया। सिंपल सी है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 प्लस हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 4। तो आ जाएगा हमारे पास 3 1s are 3 प्लस माइनस 4 2s are 8 जी। तो आंसर क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 8 -5। सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई, ये -4 था, हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। ये माइनस जब आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 8 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 11। ये हमारा ए बी निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है बी ए।
तो बी ए फाइंड करने के लिए पहले हमें बी लिखना पड़ेगा। बी क्या है 3 और -4, और ए क्या है 1 और -2। जी एरो लगाते हैं, इस एरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या होगा, एक ही नंबर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बस एरो कंप्लीट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके जी। अब इस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये छोटी लग गई थी ब्रैकेट, और ये -4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो इसको मज़ीद करते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो -6 हो जाएगा, -4 और ये माइनस माइनस प्लस, 4 2s are 8। ले जी, ये हमारा बी ए बी निकल आया। थर्ड पार्ट ए बी फाइंड करना है पहले हमने, ए बी, तो ए किसके इक्वल है 4 4, और बी किसके इक्वल है 2 5। पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज दोनों एक एक हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, एरो लगाएंगे, इसको एरो ये और ये, तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब एरो कंप्लीट, अब इसको दूसरे के साथ करेंगे, तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5। जी अब इसको एरो लगाएंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 4 2s are 8, 4 5s are 20। जी ये हमारा क्या आ गया ए बी। ए बी किसके बराबर हो गया 8 20 8 20, ये ए बी निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है बी ए। जी बी ए में हम पहले क्या लिखेंगे, बी को 2 और 5, और ए में लिखेंगे 4 और 4 को। जी तो एरो लगाते हैं, पहले के 2 कॉलम्स दूसरे की 2 रोज, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो एरो अप्लाई करेंगे, 2 मल्टी टेल को टेल से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, एरो कंप्लीट नहीं हुआ तो प्लस आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आ जाएगा 4 2s are 8 प्लस 5 4s are 20, तो आ गया, तो 8 और 20 को प्लस करके हमारे पास क्या आ गया 28, और ये हमारा आंसर है। जी क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 है, हमें ए बी फाइंड करना है, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइंड करते हैं। पहले ए वाला मैट्रिक्स 1 2 -1 1 3 एंड 0, फिर इसके साथ अब बी वाला मैट्रिक्स -1 4 1 2 3 1। जी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़ बराबर है, तो फिर एरोज़ ड्रॉ करते हैं और एरोज़ को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस हेड मल्टीप्लाई बाय हेड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जी नेक्स्ट सेकंड, तो सेकंड पे चलते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लीजिए। अब इसको सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जी नेक्स्ट थर्ड
रो, इसको अब बारी बार तमाम तीनों कॉलमों से हमें ज़रब देनी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट इस 3 को अब इससे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। लें जी, ये हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कर लिया। ये -1 प्लस 4, 4 1 ज़ार 4 प्लस 3 2 ज़ार 6, 1 प्लस 2 1 ज़ार 2। जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 1 ज़ार 2, -4 प्लस 3, जी -1 प्लस 1, जी आगे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस 0 12 प्लस 0 और 3 प्लस 0। तो ए बी हमारा क्या निकल आएगा, ए बी निकलेगा, ये 3 आ जाएगा, 6 और 4 10, 2 और 1 3। इसी तरह 2 + 1 3, ये आ जाएगा -1 और ये कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये -3 12 एंड 3, ये हमारा ए बी निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी ए। लें जी, बी ए, पहले बी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -1 4 1 2 3 1। ये हमने बी वाला पहले लिख लिया और फिर हमने ए वाला 1 2 -1 1 3 0। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। इसकी रो, इसके कॉलम्स और इसकी रोज़ आपस में बराबर हैं, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ। लें जी, बी ए हमने फाइंड करना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 को -1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब इसी रो को सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। जी, अब इसकी बारी आ गई, तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को -1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी रो को इस कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। लें जी, बी ए क्या आ जाएगा जी, -1 प्लस -4 प्लस 3, -2 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 -3 प्लस 3 4 और प्लस 3 प्लस 0। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, -5 प्लस 3 -2, 4 -2 2, 3 3 से कैंसिल, बाकी 2, 4 प्लस 3 7। लें जी, हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। जी, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन 1 का पहले हमने ए बी फाइंड करना है। लें जी, ए बी 1 2 2, सॉरी ये 2 है, 3 1 1। तो बी को भी इसके साथ ले लेते हैं, 1 5 2 4 1 6। अब सबसे पहले जो हमें चीज़ देखनी है वो ये है कि पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़, इसके भी 3 कॉलम्स हैं, इसकी भी 3 रोज़ हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फिर करते हैं मल्टीप्लाई, ए बी जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। ओके, अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 जी। अब सेकेंड रो तो क्या आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6। तो जी इनको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 6 7 8 और 5 13 प्लस 12 25 3 3 6 प्लस 25। लें जी ये हमारा ए बी निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने बी ए फाइंड करना है, यानी बी को पहले लिख लेना है। 1 5 2 4 1 6 देन 1 2 2 3 1 1। लें जी बी को हमने पहले लिख लिया। यहाँ भी पहले के 2 कॉलम्स हैं और दूसरे की 2 रोज़ हैं, दोनों आपस में बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं जी। एरो दिस वन विद दिस वन जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। अब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। फिर अब इससे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आ जाएगा। नेक्स्ट जी सेकेंड रो को 2 1s are 2 प्लस 4 3s are 12 2 2s are 4 प्लस 4 1s are 4 2 2s are 4 प्लस 4 1s are 4 जी। अब थर्ड रो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 जी। तो दोबारा से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 6 आ जाएगा जी। इनको ऐड करते हैं जी। 16 7 7 15 और 1 16 7 7। तो मज़ीद 14 8 8 19 8 8। लें जी इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया पहला। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार करें ताकि उन कमेंट्स की रोशनी में इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कमेंट्स में बताएं ताकि उनका सलूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा सके। और एक बार चेक कर लें कि क्या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। अब इनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे और फिर इन स्टेटमेंट्स को हमने प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, लेफ्ट हैंड साइड ए बी। लें जी ए बी फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारा 5 1 -1 और 4 इनटू बी मैट्रिक्स क्या है 2 -1 0 और 3। लें जी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, एरो लगाते हैं तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस 1 को हेड से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इस एरो को दूसरे एरो से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 3 आ जाएगा।
जी, अब आप बड़े स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, तो इतना आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डायरेक्ट जल्दी जल्दी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस दूसरे एरर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये +1 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा हमारे पास 12। जी, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 10 -2 -2 और 13। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, ए बी की। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी ए की, वो हमारी राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू बी ए। लेकिन जी बी ए फाइंड करते हैं तो बी मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 0 3, यानी पहले बी को लिख लेंगे, फ़र्क सिर्फ इतना है पहले बी और बाद में ए, ये ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया। एरोज लगाते हैं, ये एरो और ये एरो। जी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये +1 आ जाएगा। ओके, तो जी अब इसको दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4। नेक्स्ट सेकंड 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 ये -3 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा, ये 12 आ जाएगा। लेकिन जी इसको हमने सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेना है, तो बी ए की वैल्यू आ जाएगी 11 -2 -3 और 12। ये हमारी बी ए की वैल्यू निकल आई। और ए बी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये देखें 10 -2 -2 13, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। सो प्रूव्ड, क्या प्रूव हमने किया है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। जी पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए इंटू बी माइनस सी, यह लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी बी माइनस सी फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू क्या है, 2 -1 0 और 3, माइनस सी की वैल्यू क्या है 5 1 -1 और 4। जी ये वैल्यूज़ हमारी बी और सी की ये आ गई। हाँ, सी की वैल्यू -1 नहीं है, +1 है, ये 1 है। जी तो इसे अब b माइनस सी हम फाइंड करते हैं, क्या आ जाएगा 2 -5 -3 -1 -1 -2 0 -1 क्या आ जाएगा -1 और 3 -4 -1। ये हमारी b माइनस सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको a से मल्टीप्लाई करना है। ये a है ना, पहले a से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू बी माइनस सी क्या आ जाएगा, पहले a का मैट्रिक्स लिखा जाएगा। तो a मैट्रिक्स है हमारा 5 1 -1 4। जी 5 1 -1 और 4 इंटू b माइनस सी, ये किसके इक्वल है -3 -2 -1 -1। जी अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एरो लगाते हैं, इस एरो को पहले इस एरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 5 3 15 -15 जी, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1। अब इसको दूसरे एरो से 5 2 10, ये माइनस है तो -10, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1। जी आगे आ जाएगा हमारे पास इसको, तो क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 3 1 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये -4।
3 1s आर 3 होता है भाई, 3 माइनस 4, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s आर 2 और माइनस माइनस प्लस, 4 1s आर 4, तो ये -4 आ जाएगा। तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास, -16, -11, -1 और -2। ये किसकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की, यानी a इंटू बी माइनस सी की ये वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमने क्या फाइंड करना है राइट हैंड साइड, वो क्या है ए बी माइनस ए सी। दें जी राइट हैंड साइड ए बी माइनस ए सी। तो पहले हमने ए बी निकालना है, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 -1 4 इंटू बी, बी किसके बराबर है 2 -1 0 और 3। तो इनको मल्टीप्लाई हम पहले पार्ट के अंदर कर चुके हैं, ये हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम ए बी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल चुके हैं, ये सारी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाला है। तो डायरेक्ट मैं आंसर ही लिख रहा हूँ, आपको प्रोसेस देखना हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। 10 -2 -2 13, तो आ जाएगा 10 -2 और 13, ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या लेना है ए सी, लें जी ए सी हमें निकालना पड़ेगा। तो ए सी, ए मैट्रिक्स किसके बराबर है 5 1 -1 4 और सी किसके बराबर है, सी है 5 1 1 4। जी एरोस लगाते हैं तो क्या आएगा जी, 5 5s आर 25, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, दूसरे से मल्टी करेंगे कॉलम से, 5 1s आर 5 प्लस 4 1s आर 4। अगेन ये एरो अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5, 4 1s आर 4 तो +4, -1 को 1 से करेंगे तो -1 प्लस 4 4s आर 16। तो ए सी किसके बराबर आ गया हमारे पास, ए सी आ जाएगा 26, 5 + 4 9, -1 और ये 15, ये हमारा ए सी निकल आया। ये ए बी है और ये ए सी है। अब हमने दोनों को क्या करना है माइनस, तो फाइंड करते हैं जी ए बी माइनस ए सी। ए बी की वैल्यू, ए बी है हमारे पास 10 -2 -2 13, 10 -2 -2 और 13 माइनस ए सी की वैल्यू 26 9 -1 15। जी तो माइनस करते हैं इनको, ए बी माइनस ए सी। जी 10 -26 -16 -2 -9 -11 माइनस। पार्ट नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी सी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी और सी किसके इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। बी मैट्रिक्स है 2 -1 0 3 और सी है 5 1 1 1 4। जी 2 -1 0 3 और 5 1 1 4। जी तो मल्टीप्लाई करने के लिए एरोज अप्लाई करते हैं। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। जी दूसरे एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4। जी अब नेक्स्ट इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 एंड 3 1s आर 3। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा हमारे पास 0 एंड 3 4s आर 12। जी ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बी सी हो जाएगा। तो 10 -1 क्या हो जाएगा 9, -2 3 और 12।
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बी सी को ए के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, ए इंटू बी सी। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 -1 4, और ये बी सी हमने फाइंड किया है 9 -2 3 और 12। लेकिन जी मल्टीप्लाई दोबारा से एरो लगाएंगे जी, इस एरो को इस पहले एरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 5 ज़ार 45 और 3 1 ज़ार 3। 5 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 आ जाएगा जी। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 9 -9, और उसके बाद क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 12 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आएगा, ये 48 आ जाएगा। तो A इंटू बी सी यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास बनेगा 48 -10 + 12 2, ये क्या आएगा -9 + 12 ये 3, और ये 50। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, वो क्या है, ए बी इंटू सी। राइट हैंड साइड ए बी इंटू सी, तो पहले हमें ए बी निकालना है, और ए बी हम पहले पार्ट के अंदर निकाल चुके हैं, तो वहीं से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। आपने हर क्वेश्चन में दोबारा से निकालना है। तो ए बी हमारा किसके इक्वल आया था, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, और ए बी की वैल्यू आई थी 10 -2 -2 13। तो ए बी किसके बराबर आ गया, 10 -2 -2 और 13, ये ए बी आ गया। तो अब हमें इस ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। तो लें जी करते हैं, ए बी इंटू सी, 10 -2 -2 13 इंटू सी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 1 और 4। लें जी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो एरोज लगाते हैं। ये क्या होगा, 10 5 ज़ार 50, और 2 1 ज़ार 2, तो ये -2 हो जाएगा। अब इसको दूसरे एरो से 10 1 ज़ार 10, और ये -8 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 -8, ये क्या आएगा दूसरे। इसको अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, और 13 1 ज़ार 13, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, और 13 4 ज़ार 52। लें जी तो वैल्यू हमारी निकल आएगी ए बी इंटू सी इज इक्वल टू 50 -2 48 2 3 और 50। ये आंसर आ गया हमारा किसका, ये राइट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को 48 2 3 50 इसको भी देखें तो वही आंसर है। सो प्रूव्ड, क्या प्रूव किया है हमने कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये हमने साबित कर दिया। फोर्थ पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। वो क्या है, बी सी का ट्रांसपोज, यानी पहले हमें बी सी फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू भी हमने पहले निकाल चुके हैं, बी सी की वैल्यू हम थर्ड पार्ट के अंदर निकाल चुके हैं। ये देखिए हमारा थर्ड पार्ट है और उसमें ये बी सी की वैल्यू हमने निकाली हुई है। क्या है, 9 -2 3 और 12 आपने निकालनी है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू को, 9 -2 3 और 12, ये हमारी बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसी बी सी की वैल्यू का ट्रांसपोज लेना है। तो बी सी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। लें जी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड क्या है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी पहले हमें सी का ट्रांसपोज लेना है,
फिर बी का ट्रांसपोज लेना है। तो सी किसके इक्वल है हमारा, सी इक्वल है 5114। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, ये सी ट्रांसपोज निकल आया। अब हमें बी ट्रांसपोज लेना है। तो बी मैट्रिक्स है हमारा किसके इक्वल है, 2 -1 0 और 3। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज निकलेगा 2 -1 0 3, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो लेते हैं जी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज की वैल्यू है 5114 और बी ट्रांसपोज है 2 0 -1 और 3। जी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरो और इधर भी ये एरो। जी पहले इस एरो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 2s are 10, 1 1s are 1 तो -1 आ जाएगा। उसके बाद 5 0 0, 3 1s are 3। जी अब इसकी बारी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और 4 1s are 4 तो -4 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 3s are 12। तो आंसर क्या आ गया, 9 3 -2 और 12। तो यही आंसर तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, दोनों आपस में इक्वल हैं। सो प्रूव्ड, सो इट इज़ प्रूव्ड। क्या प्रूव किया है हमने कि बी सी का ट्रांसपोज बराबर होता है सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। जी पार्ट नंबर 5 है हमारा सेकंड क्वेश्चन का। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, b प्लस सी इंटू ए। तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो b प्लस सी फाइंड करेंगे। b मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 0 एंड 3 प्लस c मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 5 1 1 4। जी 2 + 5 7, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट 0 + 1 1, 3 + 4 7। ये हमारा b प्लस सी निकल आया। इस b प्लस सी को अब हमें a से मल्टीप्लाई करना है। तो b प्लस सी इंटू ए। तो b प्लस सी पहले है तो ये पहले लिखा जाएगा, 7 0 1 एंड 7 इंटू ए क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स 5 1 -1 एंड 4। जी अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, इस एरो को इस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5s are 35 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 ये 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ इस रो को 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट अब इसकी बारी, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1s are 5 और 7 1s are 7। तो ये माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 7 4s are 28। तो b प्लस सी इंटू ए ये किसके इक्वल आ गया, 35 7 -2 एंड 29। ये हमारा आंसर आ गया किसका, राइट हैंड साइड का। चाहें तो इसे 1 सपोज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया, राइट का फाइंड करना है, बी ए प्लस सी ए। जी राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, बी ए प्लस सी ए। तो पहले हम बी ए फाइंड करेंगे। तो बी ए हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है इसको फाइंड किया हुआ है, ये बी ए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। सॉरी ये नहीं है, ये है सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने बी ए फाइंड किया था, क्या आया था, 11 -2 -3 और 12, ये बी ए निकाला था हमने। तो इसी को लिख देते हैं,
आपने अगर फाइंड करना है यहाँ से पूरे प्रोसेस के तहत, तो -3 और ये क्या आ जाएगा 12, ये बी ए निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, सी ए। तो सी ए, तो सी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। सी मैट्रिक्स क्या है हमारा, 5 1 1 4 इंटू ए मैट्रिक्स 5 1 -1 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एरोस, ये एरो और ये एरो, फिर इसको जी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। नेक्स्ट आगे दूसरे एरो की बारी आ गई, तो दूसरे एरो में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा 16। जी तो सी ए हमारे पास क्या आया, 25 -1, ये हो जाएगा 24, 9 1 और 17, ये सी ए निकल आया और ये बी ए निकल आया। इन दोनों को अब हमने क्या करना है, प्लस, तो क्या आ जाएगा बी ए प्लस सी ए। तो बी ए की वैल्यू है 11 -2 -3 और 12, ये हम फाइंड कर चुके हैं, ये देखें। अब सी ए की वैल्यू प्लस करनी है इसमें, 24 9 1 और 17, जी इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 11 प्लस 24 ये क्या आएगा हमारे पास 35, -2 प्लस 9 7, -3 प्लस 1 -2, 12 प्लस 17 ये आ जाएगा 29। तो ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का, इसको हम 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो 1 को चेक करें, 35 7 -2 29, 35 7 -2 29, तो फ्रॉम 1 and 2 b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। ओके, ये हमने साबित करना था, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी थर्ड क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए, थर्ड और फोर्थ बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। तो बढ़ते हैं। इफ़ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 3, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, यानी इस ए और इस बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, एरो लगाते हैं, ये एरो और ये एरो पहले, तो मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आ जाएगा 24, और a मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा 6a। अब सेकेंड एरो की बारी इसकी, b मल्टीप्लाई बाय 6 6b प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। जी ये इसमें a आ रहा है, इसमें b आ रहा है, दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। तो अब क्या करेंगे, चूंकि इन दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है, तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली के इक्वल हो जाएगी, नीचे वाली नीचे वाली के। तो 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 6b प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो 24 को उधर ले जाएं, 6a इज इक्वल टू 6 माइनस 24, 6a इज इक्वल टू -18, और 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 3s are 18, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 18 को उधर ले जाएं, 6b इज इक्वल टू 3 माइनस 18, 6b इज इक्वल टू -15, तो b क्या आ जाएगा -15/6, तो 3 5s are 15, 3 2s are 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जी फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन, दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, यानी इस x और इस y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो करते हैं सॉल्व, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे और ये इसको इससे। तो x मल्टीप्लाई बाय 1
एक्स टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1। अब y इसकी बारी आ गई, y मल्टीप्लाई बाय 1 y प्लस 6। ओके, नेक्स्ट इसको y मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। ये तो आसानी से सॉल्व हो गया, मैं समझ रहा था शायद थोड़ा लेंथी होगा, बिल्कुल आसानी से। अब देखें जी, ये कॉरस्पॉन्ड इस इक्वल है ना दरमियान में, और ऑर्डर भी सेम है, तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा और ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड y प्लस 6 इज इक्वल टू 4। ये हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल लिख लिया, 3 उधर जाके माइनस होगा तो 7 माइनस 3 x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। x की वैल्यू भी निकल आई और y की वैल्यू भी निकल आई। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार तो लाजमी करें ताकि आपकी सजेशंस की रोशनी में इन वीडियोस को बेहतर बनाया जा सके। और साथ ही साथ चेक कर लें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तमाम चीज़ें मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आपका एक क्लिक है, लाइक में आपका एक क्लिक है, जस्ट क्लिक करना है, लेकिन आपका वो क्लिक मेरे चैनल के बूस्ट होने का सबब बन सकता है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।